वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमने एलिमेंट्री कनाल की एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर बात कर ली, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो जरा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, जहां पे हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, और मैंने कहा था कि भाई आप नंबर 1 2 3 4 लिख दो, मतलब सिर्फ सीक्वेंस पे फोकस करो और ग्लैंड्स को फिलहाल छोड़ दो, ग्लैंड्स हम अलग से करेंगे, है ना। सो नाउ इज अलग से, राइट। अब हम लोग ग्लैंड्स की बातें करने वाले, मतलब आपका सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, ये जो भी पैनक्रियास, ये सारे मतलब दीज आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कनाल। समझ में आया? देखो एलिमेंट्री कनाल को आप ऐसे सोचो कि एक रोड है, एक रास्ता है, एक उसका स्टार्ट है और एक फिनिश है, एक जगह शुरू होता है एक जगह खत्म होता है, बट उस रोड के ऊपर और गलियां आके मिलती है ना, राइट। तो जो लेन्स है, जो बाइलेन्स है, जो गलियां है, वो आपके सारे ग्लैंड्स हैं, वो बीच बीच में आके उससे मिलते रहेंगे। तुम्हारा मेन रोड कौन है? एलिमेंट्री कनाल है, माउथ टू एनस। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग उन गलियों के बारे में, यानी कि उन एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहां पर एसोसिएटेड ग्लैंड्स 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा है आपका लिवर, और तीसरा है आपका पैनक्रियाज, राइट। सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी फर्दर सब टाइप्स है, बहुत सारा कुछ है सलाइवरी ग्लैंड्स में जो आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ध्यान से सुनना, समझना क्या बोलता है। देखो, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी और ऑल्सो कॉल्ड सब मैंडिबुलर, एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये मैं आपको लिखा के समझाता हूं कि कहां पे है, क्या है। पहली बात तो ये समझो, सलाइवा मतलब क्या। हिंदी में अपन बोलते हैं लार, बोलते हैं लार, है ना। द सिक्रीशन दैट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली इनसाइड योर ओरल कैविटी। जो अपन बोलते हैं ना, खाना, अच्छा खाना देखा तो आप जैसे चीज बस पिज्जा देखो, गुलाब जामुन देखो तो मुंह में पानी आ जाता है ना। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज सलाइवा। सलाइवा इज स्लाइटली वाटरी, स्लाइटली विस्कस, दोनों का मिक्सचर होता है जनरली। किसी का थोड़ा वाटरी होता है, किसी का थोड़ा विस्कस होता है सलाइवा। और उसके अंदर होते हैं ढेर सारे एंजाइम्स। क्या होते हैं? ढेर सारे एंजाइम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अब ये सलाइवा बनता कहां से है? तो सलाइवा बनाने के लिए आपके पास टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस। यहां पे क्या लिखा है? 3 पेयर्स। तो टोटल, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स डज अ ह्यूमन बीइंग हैव, क्या लिखोगे? 6। हाउ मेनी डज इट हैव? अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा 3 पेयर्स, तो वो आंसर है। तो नंबर जरा क्वेश्चन को देख के ध्यान से लिखना। कौन से 3 पेयर्स हैं, इनके ऊपर फोकस करो। आपके 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और ये। पैरोटिड जो है ये आपके प्रेजेंट होते हैं इन योर चीक्स। कहां? आपके गाल में। अब आप बोलोगे गाल में, गाल में कैसे? क्या यहां पे इसके अंदर है? नहीं, ये तो स्किन है, ये तो सिर्फ फैट है। चीक रीजन में प्रेजेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो, चीक रीजन में। ठीक है ना। अगर आपको बहुत स्पेसिफिक होना है तो ऐसा लिख दो, जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर। कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? गाल के बाजू में। और ये आपको दिख रहा है कान के जस्ट आगे, मतलब इधर मेरा पैरोटिड है, अंदर। ये नहीं है, ये तो फैट है, ये फैटी टिश्यू है ना। ये जो मैं चबी चबी सा हूं ना, क्यूट क्यूट सा, हाँ, ये जो है अंदर, इसके क्या है? आपका पैरोटिड ग्लैंड है इसके अंदर, यहां पे दोनों साइड पे। तो 1 पेयर। समझ में आया? कहां पर प्रेजेंट है? इन द चीक रीजन, इन फ्रंट ऑफ ईयर। एवरीबॉडी गॉट दिस? सब मैंडिबुलर कहां है? नाम से ही पता चल रहा है, सब मींस बिलो, मैंडिबुलर मींस बिलो द मैंडिबल। बरोबर है? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी, बिलो द मैंडिबल। वेयर इज योर मैंडिबल? ये आपका मैंडिबल है, नीचे का जबड़ा, लोअर जॉ। इसके नीचे यहां पे ऐसा फिंगर लगाओ, दोनों साइड उंगली जा रही है अंदर सॉफ्ट टिश्यू में, वो आपका सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, दोनों साइड है। अब बोलोगे ठीक है, वेयर इज सब लिंगुअल? सब लिंगुअल, लिंगुअल लैंग्वेज, डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है, सब लिंगुअल। सब मींस बिलो, लिंगुअल मींस बिलो द, कहां होगा?
द वर्ड लिंग्विस्टिक्स और लिंगुअल कम्स फ्रॉम द वर्ड टंग, है ना, लैंग्वेज। तो सब लिंगुअल, क्या ये बात समझ में आई? अब सब लिंगुअल वाला तो सबने देखा है, सबने एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी होता है तुम्हारे साथ, तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारे ये टंग के नीचे से ऐसा स्प्रे किसी के ऊपर जाता है सलाइवा का, या तुम्हारे ऊपर कभी आया होगा, है ना? किसी से बात कर रहे हो और ऐसा बात करते करते फचाक सीधा ऐसा सलाइवा आता है ना, दैट इज योर फ्रॉम योर सब लिंगुअल ग्लैंड, जैसे कोबरा की तरह स्पिट करते लोग सलाइवा, है ना? तो पैरोटिड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, सब लिंगुअल हो गया। समझ में आई बात बच्चों? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रखना, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड। कुछ लोगों के केस में सब मैंडिबुलर भी बहुत बड़ा हो जाता है, अब नॉर्मली लार्ज हो जाता है, बट या इन जनरल पैरोटिड इज कंसिडर्ड आउट ऑफ ऑल थ्री सबसे बड़ा और सबलिंगुअल सबसे छोटा। ठीक है ना? तो अब देखो, अब आपको ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये अच्छे से और समझ में आएगा। पैरोटिड्स आर इन द चीक, सब मैंडिबुलर इज इन द लोअर जॉ एंड सबलिंगुअल इज बिलो द टंग। क्लियर? ठीक है। ये ग्लैंड्स कहां है? ये ओरल कैविटी के जस्ट ऐसे बाहर है और ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं आपकी ओरल कैविटी के अंदर। मतलब इनका जो सिक्रीशन है वो कहां आता है? वो ओरल कैविटी के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सलाइवा आपके मुंह में जमा होते रहता है। और स्पेशली जब आप खाना खा रहे हो या जब आप खाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके मुंह में ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। लॉजिकल बात है, सीधी बात है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सलाइवा एज पर जो कंटेंट्स हम लोग कहें तो इज saliva is a fluid basically. It's a fluid which may be of three types. सलाइवा भी तीन तरह का होता है। अब आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे छी सर आप क्या गंदे हो, कैसे बात करते हो, बट मैं डेंटिस्ट हूं, मेरा रोज का काम है लोगों के मुंह में हाथ डालना, क्या करें, गंदे लोग होते हैं हम लोग। आपने देखा होगा आपके कोई दोस्त वोस्त के साथ या भाई बहन होंगे आपके छोटे, कभी आपने देखा ना सोते हैं ना तो इधर से पूरे ऐसे ऐसा होता, देखा गंदे, है ना? तो उसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों का ना सलाइवा बड़ा स्टिकी होता है। सो वंस दे वेक अप एंड दे वाइप इट आउट एंड देन वो ऐसे धागे की तरह, थ्रेड की तरह से चिपक जाता है ना? तो स्टिकी सलाइवा होता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों का बड़ा वाटरी होता है ना? बोलते बोलते स्प्रे करते, जैसा मैंने बताया। वो कौन सी पिक्चर थी शाहरुख खान की, मैं हूं ना, उसमें ना वो सतीश शाह है ना, उसका टीचर रहता है जो बोलते बोलते थूकता है ना? तो वैसे तो आपके पास वाटरी सलाइवा हो सकता है और थिक सलाइवा हो सकता है, बट हम बायो वाले, हमने उनको नाम क्या दिए? वाटरी और थिक नाम नहीं दिए, हमने क्या नाम दिए? सुनो, हमने नाम दिए सीरस, क्या नाम दिए? सीरस सलाइवा, म्यूकस सलाइवा और मिक्स्ड सलाइवा। क्या नाम दिया बच्चों? सीरस, म्यूकस और मिक्स्ड। इसका मीनिंग क्या है? सीरस का मतलब है वाटरी, म्यूकस का मतलब है विस्कस, विस्कस मतलब थिक, समझते हो ना, ऐसा स्टिकी, और मिक्स्ड मतलब बीच में, मिड में। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। बराबर। एक नेक्स्ट लाइन जो लिखवाने जा रहा हूं, यहां पे डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखी नहीं है अभी, यहां पर आगे लिखी हुई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी। अब सलाइवरी एमाइलेज क्यों बोला? सिर्फ एमाइलेज क्यों नहीं बोला? बिकॉज आगे पैनक्रियास में भी एमाइलेज आएगा। तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च करता है। क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। आप लोगों को पता ही है स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये सब मैंने सिखाया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, सबको मालूम है ये, आई एम श्योर। तो सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है
जो स्टार्च के ब्रेकडाउन में काम करता है। मतलब कि देयरफॉर इससे आपको एक कंक्लूजन क्या आता है, ये आपके एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द, जब एंजाइम मुंह में से शुरू हो गया, क्योंकि बचपन में आपको ये बताया गया कि खाना डाइजेस्ट कहां होता है, स्टमक में होता है, ये गलत बताया गया है। डाइजेशन शुरू कहां हो गया है बच्चों, आपके माउथ में, यानी कि ओरल कैविटी में ही शुरू हो गया है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। कैसे, क्योंकि आपका सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है ओरल कैविटी में, देयरफॉर आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द ओरल कैविटी इटसेल्फ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ओरल कैविटी। आंसर है ओरल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान में रखते जाना। क्लियर हो गई। वैसे तो सलाइवरी ग्लैंड पे भी 1 घंटे बोल सकते हैं अपन, बट इतना एटलीस्ट बेसिक आपको एनसीईआरटी और प्लस थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, यस, ओके। आगे मैं आपको और भी जब एमसीक्यूज करवाऊंगा तो और डिटेल में थोड़े से और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जहां पर हम उनके हर एक का ट्यूब का नाम, हर एक के डक्ट का नाम, हर एक की ओपनिंग का नाम सब बताएंगे। ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना एनसीईआरटी के हिसाब से याद रख लो। ओके, उसमें फिर अगला ग्लैंड आता है हमारा लिवर। अब लिवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल एक एमसीक्यू पॉइंट बन जाता है। पहला ही लाइन क्या लिखा है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, और उसका वेट होता है समवेयर अराउंड 1.2 to 1.5 किलोग्राम्स। 1.5 किलो का आपका लिवर होता है बच्चों। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग का लिवर कम से कम 1.2 to 1.5 ग्राम्स, केजी का, ग्राम्स नहीं सॉरी, किलोग्राम्स का होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन जनरल। अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बच्चों, किसी को आइडिया है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज योर स्किन। सेंस ऑर्गन है ना, स्कूल में पढ़ा था, सेंसरी ऑर्गन स्किन। तो लार्जेस्ट तुम्हारी पूरी बॉडी में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, चमड़ी, स्किन है ना, राइट। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर, लार्जेस्ट बोन आपको बताया है फीमर, लार्जेस्ट मसल आपको बताई हुई है पीछे वाली, बटक्स वाली, कौन सी, मतलब सरफेस एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट मसल है, मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस बाय सरफेस एरिया। बम की मसल को ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब छोटे छोटे टिपिकल पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आते ही हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट ये, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आएगा। ठीक है, चलो। तो लिवर है, सबसे बड़ा है, 1.2 1.5 केजी है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, टू द राइट और द लेफ्ट। लिवर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, यही नहीं पता कहां है लिवर। लिवर तुम्हारे राइट साइड पे, मतलब लिवर एक्चुअली इतना बड़ा है कि वो सेंटर से लेके पूरा राइट साइड तक, ऑलमोस्ट सेंटर से लेके पूरे राइट साइड तक कवर कर लेता है। लेफ्ट साइड पे आपकी स्प्लीन होती है, राइट पे क्या होता है आपका लिवर, और लेफ्ट पे क्या होता है स्प्लीन। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 मेजर लोब्स। लिवर कैसा है, 2 लोब्स में डिवाइडेड है आपका लिवर। यहां पे उन्होंने आई थिंक डायग्राम नहीं बनाया हुआ लिवर का, यहां पर ब्यूटीफुल अपने को डायग्राम दिख रहा है। अगर आप देखेंगे लिवर के, आप 2 लोब्स अप्रिशिएट कर पाएंगे। यहां कहां गया, सॉरी okay, yeah, sorry for that. So you will be able to see the 2 lobes of the liver, है ना। It is the largest gland and all that is given, yes, right lobe and left lobe. और बीच में जो ये पार्टीशन आपको दिख रहा है, right, that is basically the separation between the 2 lobes. अच्छा, can you all also appreciate, can you all see that बच्चों कि दोनों lobes equal size के नहीं है, राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है। और एक चीज नोट करने जैसी है कि ये तो मैं सिर्फ एक व्यू देख रहा हूं ना, मेरे को सामने से दिख रहा है कि अच्छा इधर 2 लोब है। अब इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, अगर मैं लिवर को ऐसे घुमाऊंगा तो इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, अगर मैं लिवर को ऐसा करूंगा तो नीचे भी कुछ हो सकता है।
क्योंकि लिवर जो है वो तो आपका गोवर्धन पर्वत की तरह है, मतलब एकदम ओहो बाप रे इतना बड़ा है वो तो उसको तो सब साइड से देखना चाहिए ना आइडियली, है कि नहीं। तो आपको यहां पर एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिखेगा कि लिवर को अगर अब आपका ये जो लिवर है ऐसा है समझो, और यहां पे आपको लोब्स दिख रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं तो नीचे आपको छुपा हुआ छोटा सा ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपका गॉल ब्लैडर। क्या दिख रहा है? गॉल ब्लैडर। तो लिवर का छोटू भाई है गॉल ब्लैडर, जो उसके साथ हमेशा फ्री 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 ऐसा आता है, मतलब जैसे लिवर के साथ में गॉल ब्लैडर फ्री, मतलब कि साथ में ही रहते हैं, लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर आपको अटैच्ड मिलेगा। सो वी हैव टू लोब्स, दैट इज द राइट वन इज बिगर देन द लेफ्ट वन। तो ये आप यहां पर मेंशन करके रखेंगे, राइट लोब इज बिगर देन द लेफ्ट लोब। दोनों लोब्स इक्वल साइज के नहीं हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पॉइंट भी आपने यहां पे लिख दिया। ओके, अब उसके अंदर, अब लोब तो है ठीक है, अब जब आप लिवर को अंदर काटोगे, कट करोगे, तो अंदर आपको मिलेंगे लोब्यूल। देखो बाहर लोब है तो अंदर क्या है? लोब्यूल। सिंपल, जैसे याद है फाइबर, फाइब्रिल, ट्यूब, ट्यूब्यूल, वैसे यहां पे लोब, लोब्यूल। क्या है? इजी है ना। तो हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। अंदर है हिपैटिक लोब्यूल्स, किधर है? बाहर है कि अंदर है? अब कट करोगे अंदर दिखेंगे, मतलब हिस्टोलॉजिकली आपको दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिकली दिखेंगे। क्या? हिपैटिक लोब्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पे लाइक क्वेश्चन आता ही है। ओके, एक हिपैटिक लोब्यूल में क्या क्या होता है? हिपैटिक लोब्यूल में होते हैं हिपैटिक सेल्स। आप बोलोगे वाह सर आपने क्या बात बता दी, मतलब हिपैटिक लोब्यूल में हिपैटिक, हम तो गैस ही नहीं कर पाते कि हिपैटिक लोब्यूल में तो हिपैटिक सेल्स होते हैं। वाह, तो हिपैटिक सेल्स होते हैं, बट दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इनके सेंटर में होती है एक कैविटी। सेंटर में क्या होती है? एक कैविटी। तो एक लोब्यूल दिखता कैसा है? अब यहां पर इन्होंने लोब्यूल का डायग्राम नहीं बनाया आपके एनसीईआरटी में, पर मैं आपको लोब्यूल का डायग्राम यहां पर दिखाता हूं। कैन यू ऑल सी द लोब्यूल का डायग्राम? दिस सेंटर, ये जो है आपका, ये सेंट्रल एक कैविटी है, एक खाली स्ट्रक्चर है, और these cells, the hepatic cells, you can see these small cells, एक एक छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं, बट वो सारे एक लाइन से लगाए हुए हैं। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, यहां से लेके ये पूरा अगर आप ट्रेस करो, ये जो पूरा एक स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये है एक हेपैटिक लोब्यूल। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ये क्या है? एक हेपैटिक लोब्यूल है। ये इसी शेप में होता है, रफली हेक्सागोनल शेप में, आपको मतलब ऐसे जनरली पॉलीगोनल देखने मिलते हैं। सेंटर में कैविटी होती है और फिर उससे ऐसे आपके कॉर्ड्स ऑफ हेपैटिक सेल्स जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद तो ये हुए हेपैटिक सेल्स। हेपैटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, लिवर इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पता ही चल गया। हाँ, लिवर कुछ तो खास होगा ना यार, इतना बड़ा ग्लैंड है, लोब है वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर कवरिंग भी चाहिए, प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। जैसे सेल को सेल मेम्ब्रेन चाहिए थी, सेल वॉल चाहिए थी, वैसे ही तो यहां पर ईच लोब्यूल is covered by a thin connective tissue sheath called Glisson's capsule। तो कोई आपको बोलेगा the protective covering of the liver is called क्या? तो नाम क्या बोलोगे आप? Glisson's capsule। तो देखो यार, ऐसा है फंडा बच्चों कि हर ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हम पढ़ते हैं, हर एक का कहीं ना कहीं कोई कवरिंग होता है, कोई स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना। तो वैसे ही लिवर का कवरिंग क्या है? ग्लिसन्स कैप्सूल है, और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? हेपैटिक लोब्यूल है, राइट। अच्छा, लिवर का फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया, प्रोटेक्शन का समझ में आ गया। अब फंक्शन है लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर सिक्रीट्स व्हाट? नॉट सिक्रीट्स, लिवर डज नॉट सिक्रीट, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल। सो आप बोलोगे अच्छा बाइल सिक्रीटेड बाय द हेपैटिक सेल्स, तो सर यहां तो सिक्रीटेड लिखा है। तो यार यहां पे मुद्दा यही है, देखो कि लिवर जो वो बाइल बनाएगा, बट वो बाहर उसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं भेजेगा, या उसको इंटेस्टाइन, ब्लड स्ट्रीम क्या, सॉरी, आपके इंटेस्टाइन में या एलिमेंट्री कनाल में नहीं भेजेगा। किसके पास देगा? वो गॉल ब्लैडर के पास देगा। लिवर बाइल बना के किसको देगा? गॉल ब्लैडर को देगा। गॉल ब्लैडर उसको टेम्पररीली स्टोर करेगा, और जब जब रिक्वायरमेंट है तब तब थोड़ा थोड़ा करके उसको सिक्रीट करते रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि तुम्हारा गोडाउन या फैक्ट्री होती है, वो सामान बनाती है और फिर तुम वो रिटेल दुकान
वो दुकान को बेच देता है और तुम जाके दुकान पे से जब जरूरत होती है तब खरीदते हो। सही है ना? वैसे हो गया ये। तो हिपैटिक सेल्स सिक्रीट और प्रोड्यूस बाइल, दे पास थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, तो क्या बोलोगे? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय हिपैटिक सेल्स, यानी बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। विच ऑर्गन सिक्रीट्स, स्टोर्स एंड सिक्रीट्स बाइल? तो आंसर है गॉल ब्लैडर। क्लियर एकदम? स्टोर्ड एंड स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स एंड सिक्रीट्स व्हेन रिक्वायर्ड, दोनों। कॉन्सेंट्रेट भी करेगा उसको, ठीक है, यानी कि उसमें से जो भी वाटर और अदर मटेरियल है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगा। ओके। गॉल ब्लैडर की अपनी एक डक्ट है, लिवर की अपनी एक डक्ट। डक्ट का मतलब, अब आप बोलो, कुछ बच्चे ऐसे जिनको डक्ट का मीनिंग भी नहीं पता। डक्ट का मीनिंग क्या होता है? डक्ट का मीनिंग होता है ट्यूब, पाइप। ट्यूब, पाइप, पैसेज, कुछ भी बोल सकते हो, है ना? डक्ट, हर ग्लैंड की एक डक्ट होती है। डक्टलेट्स ग्लैंड्स भी होते हैं, आगे वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो गॉल ब्लैडर की अपनी एक डक्ट है। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या है बच्चों? सिस्टिक डक्ट। ओके। और लिवर की डक्ट का नाम है हिपैटिक डक्ट। नाम लिवर के लिए हिपैटो, जैसे बोन के लिए ऑस्टियो, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो, लिवर के लिए हिपैटो और हिपैटिक, है ना? तो लिवर की डक्ट हिपैटिक, गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कॉमन बाइल डक्ट। समझा कि नहीं समझा बच्चा लोग? अब बोलोगे सर ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये समझा नहीं। तो मैंने शुरुआत में क्या बोला था? रास्ता, रोड्स, याद है? मैंने रोड्स का एग्जांपल दिया था। तो इमेजिन करो यहां से तुम्हारा एसबी रोड आ रहा है, यहां से तुम्हारा लिंक रोड आ रहा है, और फिर ये ऐसे मिल रहे हैं ना, तो एक नया रोड बन जाता है ना तुम्हारा। तो वैसे ही है, ये आया तुम्हारा हिपैटिक डक्ट। क्या आया बच्चों? ये तुम्हारा हिपैटिक डक्ट। ये आया तुम्हारा सिस्टिक डक्ट। किसका? गॉल ब्लैडर का। दोनों मिल गए कॉमन बाइल डक्ट। समझे कि नहीं समझे? बोलो हां यार। यस। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है। आप बोलो अरे बाप रे ये क्या हो रहा है? हाँ, फिर पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन है, वो भी अपना एक डक्ट लेके आता है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट बन गया। अब ये जब दोनों मिल गए, अब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल गए। समझे कि नहीं समझे? इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। फिर से सुनो, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिले, क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिले, क्या बना? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर हुई बात? यस और नो? ये जाके कहां खुलेगा? ये जाके मिलेगा सीधा डुओडेनम में। क्या था डुओडेनम? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डुओडेनम, और जहां पर ओपनिंग होती है वहां पर स्फिंक्टर होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है? टाइम टू टाइम क्लोज ओपन करना पड़ेगा ना, दरवाजा तो चाहिए, है कि नहीं? तो उस पे स्फिंक्टर है, और उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बहुत लोग इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं, ठीक है? बहुत लोग इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं। ओडाई बोल सकते हो या ओडी बोल सकते हो, दैट इज अप टू यू, इट्स अ प्रॉपर नाउन। और डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ये जो सेक्शन 4 लाइन मैंने यहां पे मार्क की और अभी आपको समझाई, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत बार देखने मिलते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। आई होप ये समझ में आया। विजुअलाइज कर लो, लास्ट पार्ट ये खत्म करते हैं। आपके पास लिवर में राइट और लेफ्ट लोब्स है, तो दोनों लोब से अपनी अपनी छोटी छोटी यहां पर ये आई, क्या बोलते हैं? डक्ट्स आई। तो यहां पर बनी हिपैटिक डक्ट। लिवर की क्या बन गई? ये वाली, जिसपे मेरा पाम आपको दिख रहा होगा अभी, वो है आपका हिपैटिक डक्ट। फिर ये जो बाजू में ग्रीन कलर का ये गॉल ब्लैडर है, तो इसकी डक्ट का नाम क्या था? देखो यहां पे दिख रहा है, सिस्टिक डक्ट। जब ये दोनों मिल गए तो ये हिस्सा जो बना ये क्या था? कॉमन। ये जो बाइल डक्ट लिखा है इसका नाम क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और
पैनक्रियाज की डक्ट, देखो पैनक्रियाटिक डक्ट दिख रही है, ये वाली जो ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर की है, ये वाली। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जो हिस्सा बनेगा, मतलब पैनक्रियाज की डक्ट मिलने के बाद ये ओनली दिस मच दैट आई एम ट्रेसिंग विद माय पाम, कैन यू ऑल सी दिस मच, दिस इज कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आया? और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट का जो स्फिंक्टर है, जो स्फिंक्टर है कहां खुल रहा है, देखो आप, डुओडेनम दिख रहा है सबको, सी शेप का डुओडेनम, ये रहा आपका सी शेप का डुओडेनम। डुओडेनम के अंदर ये खुल रहा है इस स्फिंक्टर में, और इस स्फिंक्टर का नाम क्या है बच्चों? इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये रहा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर हुई बात? आई होप एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया, विजुअलाइज कर पाए कि एक्चुअली कैसा दिख रहा है। ये रहा स्फिंक्टर, ये रहा हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये रहा आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, ये रहा आपका कॉमन बाइल डक्ट, ये रहा आपका हिपैटिक डक्ट, और ये रहा आपका सिस्टिक डक्ट। एकदम बढ़िया, बहुत प्यार से समझ में आएगा। यस, तो यहां पे आपका लिवर और सलाइवरी ग्लैंड वाला पार्ट खत्म हो जाता है।